बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्राम करने के लिए हम पाइथन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके डिफरेंट एडिटर्स को किस तरह से डाउनलोड करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फेवरेट वेब ब्राउज़र पे और उसमें पाइथन डाउनलोड करने का तरीका देखते हैं। अगर हम किसी भी सर्च इंजन में जाके पाइथन लिखेंगे, तो जो पहला रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो वेलकम टू पाइथन डॉट ओआरजी मैसेज होगा और ये पाइथन डॉट ओआरजी वेबसाइट का लिंक होगा। हम इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें पाइथन का होम पेज नज़र आता है। इसमें हम डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड द लेटेस्ट वर्ज़न फॉर विंडोज़ आ रहा होगा और आप डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर से एक इंस्टॉलर डाउनलोड करते हैं। फिर जब आप उस इंस्टॉलर को चलाते हैं, तो वो पाइथन का लेटेस्ट वर्ज़न आपके पास डाउनलोड कर देता है और उसको मेंटेन भी रखता है। यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है और गेट द स्टैंड लोन इंस्टॉलर फॉर पाइथन 3.14.3। इसका मतलब ये है कि इस वक़्त जो पाइथन का लेटेस्ट स्टेबल वर्ज़न है, वो 3.14 है और उसका सब वर्ज़न 3 है। तो यहाँ से हम उसके इंस्टॉलर भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मैकबुक से ये लिंक एक्सेस करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो डाउनलोड करेगा, वो मैक का वर्ज़न करेगा। सिमिलरली लिनक्स के ऊपर लिनक्स का वर्ज़न आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो लिहाज़ा हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पाइथन फॉर विंडोज़, लिनक्स/यूनिक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड और अदर के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस हम सेलेक्ट करके देख सकते हैं। इसके बाद 3.15 जो पाइथन है, वो अभी डेवलपमेंट के फेजेज़ में है। उसके हम टेस्ट वर्जन्स डाउनलोड करके अपने ही रिस्क पे उनको चला के देख सकते हैं। नीचे आए तो हमें पाइथन की एक लाइफ हिस्ट्री मालूम हो जाती है। जब पाइथन स्टार्ट हुई थी तो उसका वर्जन 1 आया, फिर उसके बाद उसका वर्जन 2 आया। वर्जन 2 जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और लोगों ने बहुत बड़े-बड़े प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर जो हैं वो पाइथन में लिख के डिप्लॉय कर दिए। उसके बाद पाइथन को रीवैम्प किया गया और तकरीबन कंप्लीटली चेंज करके पाइथन 3 बनाई गई। अब एक इशू फेस होना शुरू हो गया कि पाइथन 3 क्योंकि एक ऑलमोस्ट टोटली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और पाइथन 2 पे इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर लिखा जा चुका था कि उस सारे को एकदम से पाइथन 3 में शिफ्ट करना मुश्किल था। लिहाजा पाइथन बनाने वालों ने पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों को इकट्ठा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो जब भी कोई प्रोग्रामर पाइथन का कोड लिखना शुरू करता था और कोई सॉफ्टवेयर किसी क्लाइंट के लिए लिखना शुरू करता था, तो सबसे मुश्किल पहला सवाल ये होता था कि इसको पाइथन 2 में रखा जाए या पाइथन 3 में रखा जाए। अगर हम लेटेस्ट लाइब्रेरी यूज़ करना चाहें तो हम पाइथन 3 करेंगे, लेकिन अगर हम कम्युनिटी सपोर्ट ज़्यादा चाहते हैं तो वो हमें पाइथन 2 की मिलती थी। ये प्रॉब्लम 2020 में आके ख़त्म हो गया। क्योंकि पाइथन 2.7 जो पाइथन 2 का आखिरी वर्ज़न था, उसकी एंड ऑफ लाइफ हो गई और उसके बाद उस वक़्त जो पाइथन 3.6 था, वो चलता रहा। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो रेड लाइन्स हैं, ये सारे पाइथन के वो वर्ज़न्स हैं, जो अब तक एंड ऑफ लाइफ हो चुके हैं। एंड ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि इसमें कोड लिखा तो जा सकता है, लेकिन इस वर्ज़न के लिए अब पाइथन की तरफ से कोई अपडेट नहीं आती। लिहाज़ा इसके अंदर कोई सिक्योरिटी होल नज़र आया या इसके अंदर कोई ब्रोकन पैकेजेज़ हुए, तो पाइथन उसको फ़िक्स करने का ज़िम्मेदार नहीं है और इन वर्ज़न्स को अगर आप यूज़ करते हैं, तो अपने रिस्क पे करेंगे। पाइथन 3.10 जो है, वो अभी तक एक्टिव नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको जो इसका लाइफ़ साइकिल है, उसके अंदर 2 लाइन्स हैं, एक ग्रीन लाइन और एक येलो लाइन। ग्रीन लाइन हमें बताती है कि यहाँ तक इसकी मेजर फीचर अपडेट्स भी आती रहेंगी और येलो लाइन का मतलब है कि यह अब इसकी फीचर अपडेट नहीं आएगी, सिर्फ़ सिक्योरिटी की अपडेट्स आएँगी। 3.14 जो है, वो लेटेस्ट वर्ज़न है। इसकी अभी तक मेजर जो फीचर अपडेट्स हैं वो भी आ रही हैं, 3.13 की भी आ रही हैं और इसकी जो सपोर्ट चलेगी वो 2030 तक चलेगी।
और 3.15 जो एक्सपेक्टेड है वो 2026 के लेटर हाफ में एक्सपेक्टेड है और इसकी सपोर्ट 2031 के एंड तक जाएगी। तो लिहाजा यहाँ से हम पाइथन के वर्जन्स को डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे आप देखेंगे तो आप पाइथन 3.15, पाइथन 3.14, पाइथन 3.13, 12, 11, 10 इन सारे वर्जन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एआई की कुछ एडवांस्ड लाइब्रेरीज जो हैं वो इस वक्त तक पाइथन 3.12 के अंदर तक चलती हैं। 3.13 और 3.14 में उनकी सपोर्ट नहीं है। इनको हम फ्यूचर के मॉड्यूल्स में जाके देखेंगे। बाकी सिंपल एआई की प्रोग्रामिंग के लिए आप 3.14 जो लेटेस्ट वर्जन है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आते हैं पाइथन के एडिटर की तरफ। तो इसके लिए मुख्तलिफ एडिटर्स यूज़ होते हैं जिनमें पाईचार्म, विजुअल स्टूडियो कोड और जुपिटर नोटबुक है। ये तीनों एडिटर्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यूज़ हैं। पाईचार्म जो है वो पाइथन के लिए ही बना था। विजुअल स्टूडियो कोड उसमें दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी सपोर्ट है और जुपिटर नोटबुक जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एडिटर है जिसमें हम अपने कोड को सेल बाय सेल या इवन लाइन बाय लाइन पे चला के उसकी आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक एनवायरनमेंट को यूज़ करते हैं जुपिटर नोटबुक को यूज़ करने के लिए जिसको हम एनाकोंडा का एनवायरनमेंट कहते हैं। एनाकोंडा का एनवायरनमेंट हमें एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट देता है जिसके अंदर हम पाइथन में जो भी इंस्टॉल करते रहें वो इस कंटेनर के अंदर ही रहेगा और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो पाइथन के दूसरे वर्जन्स हैं या दूसरी इंस्टॉलेशंस हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस तरह से एनवायरनमेंट के कंटेनर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका जो है वो एनाकोंडा का है। जैसे आपने नोट किया होगा कि पाइथन भी एक सांप की टाइप है, एनाकोंडा भी एक सांप की ही टाइप है। तो आप एनाकोंडा जब इसके ऊपर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको डाउनलोड एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन का लिंक मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाएंगे जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप गेट स्टार्टेड में करेंगे तो वो आपसे लॉगिन करने का या लॉगिन बनाने का कहेगा। हमने ऑलरेडी अपना लॉगिन किया हुआ है। हम इसका विंडोज़ वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे विंडोज़ 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर हमारे पास अवेलेबल है और एनाकोंडा के जो कंप्लीट पैकेज है उसमें 8000 प्लस लाइब्रेरीज शामिल हैं। इसके अलावा इसमें जुपिटर, जुपिटर लैब और स्पाइडर आईडीई के डिफरेंट कोड एडिटर्स मौजूद हैं जिनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं। तो इनके अंदर से हम अपने कोर्स के अंदर जुपिटर का एडिटर मोस्टली यूटिलाइज करेंगे। कुछ एप्लीकेशंस में हम विजुअल स्टूडियो कोड को भी यूज़ करेंगे जिसकी इंस्टॉलेशन हम आपको फ्यूचर में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम एनाकोंडा को अगर हम डाउनलोड कर लें इस क्लिक से तो एनाकोंडा जो है वो तकरीबन 1.1 गीगाबाइट उसका साइज़ है। जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए हमें कुछ शुरू में ऑप्शन पूछे जाएंगे। एनाकोंडा इसके अंदर 3 वर्जन है 2025.12/2 64 बिट सेटअप है। आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो मोस्टली 64 बिट के ही होते हैं तो लिहाजा आप 64 बिट के सॉफ्टवेयर्स को सेफली इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इसको नेक्स्ट करते हैं, एग्रीमेंट को पढ़ के उसको आई एग्री करते हैं। जस्ट मी रिकमेंडेड इसलिए है ताकि आपका ये एनवायरनमेंट सिर्फ आपके लिए हो और बाकी यूज़र्स जो हैं उससे डिस्टर्ब ना हो। आप इसको नेक्स्ट करेंगे और फिर वो सी यूज़र्स स्टूडियो और उसके अंदर एनाकोंडा 3 जो है वो उसको कर देगा। इसके लिए स्पेस रिक्वायर्ड जो है वो 6.1 जीबी है। लिहाजा इंस्टॉलेशन से पहले मेक श्योर करें कि आपकी डिस्क के अंदर 6.1 जीबी से काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो क्योंकि अभी आपने इसके अंदर अपने प्रोग्राम्स भी स्टोर करने हैं। हमारे पास एनाकोंडा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है लिहाजा यहाँ पे एक एरर आता है कि एनाकोंडा 3 डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी। आपके पास ये एरर नहीं आएगा, आप उसको नेक्स्ट करते जाएंगे तो एनाकोंडा आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम एनाकोंडा को स्टार्ट करते हैं। तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाके एनाकोंडा लिखेंगे तो एनाकोंडा नेविगेटर के नाम से एक प्रोग्राम आपको नज़र आएगा। हम इस पे क्लिक करते हैं
इंस्टॉलेशन ऑफ एनाकोंडा भी कुछ टाइम लेगी। उसके बाद जब भी आप एनाकोंडा को स्टार्ट करेंगे, तो ये एनवायरनमेंट भी स्टार्ट होने में कुछ टाइम लेता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर की स्पीड जितनी तेज़ होगी, उतनी देर में ये अपनी कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। एनाकोंडा नेविगेटर हमारे कंप्यूटर पे स्टार्ट हो चुका है और ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस जो हैं, हमारी स्क्रीन पे दिखा रहा है। जिसमें वो पाइपचाम एडिटर भी दिखा रहा है, जुपिटर लैब एडिटर भी दिखा रहा है, जुपिटर नोटबुक एडिटर भी दिखा रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड भी दिखा रहा है। हम यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को यूज़ करना चाहते हैं, लिहाज़ा हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जुपिटर नोटबुक जो है, वो लॉन्च हो चुका है और इसमें आपकी होम डायरेक्टरी हमें नज़र आ रही है। यहाँ से आप कोई भी पाइथन की फ़ाइल सेलेक्ट करके उसको रन कर सकते हैं। अब जुपिटर नोटबुक को हमने क्लोज़ किया और इसको स्टार्ट करने का एक और भी तरीका है और वो ये है कि हम डायरेक्टली विंडोज़ के अंदर जुपिटर नोटबुक को सर्च करें, तो हमें जुपिटर नोटबुक के नाम से एक ऐप नज़र आ गई है। हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट चलेगा जिसमें जुपिटर नोटबुक की कॉन्फ़िगरेशन होगी और वो ब्राउज़र के अंदर आपको जुपिटर नोटबुक चला देगा। तो ये 2 तरीके हैं जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट करने के, एनाकोंडा नेविगेटर से और विंडोज़ की सर्च बार से।